चलिए दीपक कुमार जी, आपसे शुरू करते हैं। जी बोलिए। कितनी पढ़ाई की है आपने? सर हम वैसे तो मैंने बीटेक की हुई है, लेकिन एबीसी। एबीसी आती है सर। तो आपको हिंदी वर्णमाला क्यों नहीं आती? उसमें क्या नुकसान है सर आपको? हिंदी वर्णमाला हमने कभी सीखने की कोशिश ही नहीं करी, क्योंकि दुनिया के अंदर, इंडिया के अंदर ज़्यादातर हम अगर हिंदी बोलते हैं तो हमारे से लोग ना चलते हैं, हमारे पीछे ऐसे करते हैं कि बोला हिंदी बोल रहा है, हिंदी बोल रहा है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ सर, कि आप किसी लड़की के पास जाओ, लड़की के पास जाके बोला कि मैडम जी आप थोड़ा साइड में हो जाए, तो आपको ऐसे फिर आप बोले एक्सक्यूज मी प्लीज साइड, बोले यस एक्सक्यूज, ऐसे करके बोलेगी। तो दिस इज द, ये मतलब कि बहुत ज़्यादा है ना, मतलब डिफरेंस बना दिया है कि भैया जो हिंदी वाला वो अनपढ़ी है, चाहे उसको जितनी मर्जी इंग्लिश आती हो, और जो इंग्लिश वाला वो भाई साहब ऊंचा, मतलब क्या, मतलब जिसका स्टैंडर्ड अच्छा है वो ये वो इस तरीके का सिस्टम है सर। क्यों सिस्टम ऐसा क्यों होगा? अगर हम कस्टमर केयर में या फ़ोन बैंकिंग में बात करते हैं, वो भी बोलते हैं हिंदी के लिए दो दबाएँ। मतलब पहले नंबर पे होना चाहिए हिंदी को, तो ऐसा सर क्यों है? ये किसी का कसूर नहीं है, ये कसूर है हमारा, और उसके बाद है हमारी सरकारों का, जिसने इंग्लिश को महत्व दे दिया। आप एक बात भी आप देखो, कोई भी हमारी वेबसाइट है वो भी इंग्लिश के अंदर आती है, अगर हम कोई फॉर्म फिल करते हैं तो उसमें भी इंग्लिश आती है। मतलब कि कहीं पे भी हर कोई बंदा इंग्लिश ही प्रेफर करता है, क्योंकि इंग्लिश ईजी टू लर्न है। कुछ वर्ड्स ऐसे हैं, हिंदी के कुछ वर्ड्स ओके हैं, लेकिन हम कभी सीख ही नहीं पाए। स्टार्टिंग से ही हमारे को जोर डाला गया है इंग्लिश इंग्लिश इंग्लिश, एवरीवन, मतलब कि हम तो 90s के हैं तो हमारे को इतना इंग्लिश में जोर नहीं डाला गया, लेकिन आज के बच्चों को इंग्लिश मीडियम इंग्लिश मीडियम इंग्लिश मीडियम ही कराया जा रहा है। मतलब ये हमारी दुर्गति है, हमारा दुर्भाग्य है कि हम इतना ज़्यादा। आप एक इंग्लिश को महत्व दे इंटरनेशनल रहे आईटी कंपनी में जॉब करते हैं, हाँ ठीक जी। है? आप वहाँ पे मतलब कंपनी वो इंडिया में है आपकी, ठीक है? तो वहाँ भी जो मतलब जो बाहर के जो फेस्टिवल्स हैं उन पे छुट्टी होती है, इंडिया के त्यौहार पे छुट्टी नहीं होती है, ऐसा भी सिस्टम चल रहा है। और अगर आप हिंदी में बात करते हैं तो आपको समझा जाता है, बहुत अनएजुकेटेड हैं। अगर आप इंग्लिश में बात करेंगे आपको प्रमोशन नहीं मिलती, सब कुछ होता है। ऐसा क्यों चल रहा है आज? मतलब सर इंडिया में होके इंडिया की सर लैंग्वेज को, इंडिया के फेस्टिवल्स को अवॉइड करना। सर बहुत ही मतलब, मैं आपको, मैं कॉर्पोरेट लाइफ के अंदर जॉब करता हूँ, ठीक है? जॉब करना, मैं आपको सिंपल सी बातें बता रहा हूँ कि जो बंदा इंग्लिश बोलता है, जो बंदा इंग्लिश करता है, तो उसको एक ना एक महत्व दिया जाता है, वो उसको यहाँ रखा जाता है। जो हिंदी में बात करता है उसको यहाँ रखा जाता है, चाहे वो उसको बोलनी आती भी हो या करनी भी आती हो, लेकिन उसका महत्व थोड़ा ऊपर ही रहता है हमेशा। तो मतलब कि एवरीवन वांट टू शूट कि इंग्लिश बोलने वाला बंदा ही संस्कृत, मतलब कि संस्कृति है उसके बीच के अंदर, उसी के बीच के अंदर उसी में एटिकेट्स हैं, उसी में ही सब कुछ है। इस चीज़ की देखो, मैंने करते करते ही मैंने बीच में इंग्लिश का वर्ड बोल दिया, मतलब एवरीथिंग, मतलब इंग्लिश को ही प्रस्ताव दिया जा रहा है कि ऊपर जाने के लिए। ये हमारी सरकार को बहुत ही ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है। मैं आपको और क्या बात बताऊँ कि कभी कभी तो हमारे सांसद भी इंग्लिश में बोलते हैं, जो एमपी एमएलए है वो भी इंग्लिश के अंदर बात करते हैं और इंग्लिश के अंदर ही बोलते हैं। हालांकि उनको हिंदी को ही आगे बढ़ाना चाहिए और हिंदी को आगे बोलना चाहिए। आज के टाइम में मैं बता दूँ, दिल्ली गुड़गांव के अंदर मैं जॉब करता हूँ, जब मैं वहाँ पर देखता हूँ फिर बहुत बड़ी बात है, वहाँ पर छोटे छोटे बच्चे भी इतनी अच्छी इंग्लिश बोलते हैं। हाँ ठीक है, वो अच्छी इंग्लिश बोलते हैं, उनको आनी चाहिए, लेकिन उनकी फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी ही होनी चाहिए। बिल्कुल। ठीक है, तो फर्स्ट लैंग्वेज देखो, आप जापान में चल जाओ वहाँ जापानीज़ बोली जाती है, चाइना में चल जाओ वो चाइनीज़ बोली जाती है, इंडोनेशिया में चल जाओ, मलेशिया में चल जाओ, वहाँ पे अपनी अपनी लैंग्वेज यूज़ करी जाती है। वो अपनी लैंग्वेज को फर्स्ट प्रेफरेंस देते हैं। रूस चल जाओ, यूक्रेन चल जाओ, कहीं मर्जी चल जाओ आप, वहाँ अपनी लैंग्वेज को प्रेफरेंस दी जाती है। एक इंडिया ही ऐसा है जहाँ पर अपनी लैंग्वेज को प्रेफरेंस नहीं दी जाती। और हमारी लैंग्वेज, मतलब इंडिया के अंदर काफ़ी लैंग्वेजेस है, मुझे एग्जैक्ट नंबर नहीं आता, लेकिन लैंग्वेजेस बहुत हैं। फिर क्या ही कर सकते हैं इन चीज़ों का, बहुत बुरे हालात हैं। जी भाई साहब। गौरू भैया आप बताइए, ये जो मोबाइल आपने मंगवा रखे हैं ये किस रेंज के हैं? ये रेंज तो है ये, पर भाई आए तो महंगे हुए हैं, पर अभी मार्केट डाउन है तो अब इनका नहीं, मैंने सुना है अभी मोदी जी वो 12,000 से वो कम कह रहे रेट हैं। के जो भी मोबाइल हैं वो बंद ये कर रहे हैं, हो ऐसा जाएंगे क्यों? हाँ, ये बंद हो जाएंगे जो बस। आम जनता है वो पहली महंगाई से परेशान है, और 12,000 से कम जो मोबाइल बंद हो गए तो वो कहाँ जाएंगे? 8-9,000 7,000 वो बढ़ा कहते हैं यहाँ से जाओ, छोड़ो इंडिया छोड़ो, आप बाहर जाओ। इंडिया छोड़ो है। फोन अब बंद कर देंगे, छोटे आम लोगों लेंगे नहीं। ये कदम क्यों उठा रही है सरकार? सरकार मनमर्जी की मालिक है। मैं बताता हूँ सर, एक बार मेरी तरफ करा जाए, मैं बताता हूँ आपको। आप एक 4 लाख की गाड़ी लेते हो, उस पर आप 1 लाख रुपए टैक्स पे करते हो, ठीक है? अब सरकार 1 लाख रुपये टैक्स लेती है। अब आप कोई 25 लाख की गाड़ी लो, उस पर आपको कम से कम 3 से 4 लाख रुपए टैक्स देना पड़ेगा।
अब 1 लाख रुपए टैक्स का बढ़िया सरकार को मुनाफा है या 4 लाख का? ऑब्वियसली बात है 4 लाख का मुनाफा है। तो सरकार कह रही है भी महंगे लो, हमें 4 लाख रुपए दो। अच्छा। अब आप देख लो कि हमारी जीडीपी कितनी है और कितनी शो करवा रहे हैं। आज के न्यूज़ में देख रहा था कि चौथे पता नहीं तीसरे लेवल पे हमारी जीडीपी आ गई है। अगर जीडीपी हमारी इतनी ऊपर है, इतनी महंगाई क्यों है? अगर जीडीपी हमारी इतनी ऊपर है तो नौकरियाँ क्यों नहीं है? तो मतलब कि कुछ भी मतलब कि बढ़ाई जा रहे हैं, करी जा रहे हैं, तुम तो बढ़ाई हो रहे हैं, करी जा रहे हैं, मतलब कि वो कहते नहीं जुमला है, क्या है जुमला है ये, तो बस वो फैलाई जा रहे हैं, फैलाई जा रहे हैं। अब ये जो गेम लगा लीजिए आप, इसका क्या रेट है? कौन सा मॉडल है ये? ये सर PS5 है डिस्क एडिशन, तो इसका कम से कम रेट 50,000 रुपये है। 50,000 रुपये? ऐसा क्या है इस गेम में 50,000? तेरी सर इसका GST आप मानो, इस पर फोकस डालो, 15,000 रुपये GST जाता है इस गेम का। तो आप हिसाब लगा लो कि 15,000 रुपये तो सरकार के खाते में हमने ऐसे करके डाल देते हैं। ये मतलब ऐसा क्या इस गेम में 50,000 रुपये लगाए हैं? देखो टेक्नोलॉजी तो है, अच्छी चीज़ तो है, टेक्नोलॉजी तो महंगी आएगी, लेकिन क्या है कि 15,000 रुपये GST बहुत मुश्किल है, बहुत काम खराब है। मैंने कहीं पे एक चीज़ पढ़ी थी कि भैया अगर आप 40 लाख रुपए की फॉर्च्यूनर लेते हो तो उसमें 15 लाख रुपए की सरकार को हो जाता है। कहीं पे वो फॉर्च्यूनर 25 लाख की दिया, 40 लाख की 15 लाख रुपए महंगी कर दी है। सर इतना क्या 3-4 सालों के अंदर आ गया कि भैया हर एक गाड़ी 15-15 लाख रुपए महंगी हो गई है, हर एक फ़ोन महंगे हो गया, हर एक सब कुछ महंगा हो गया। पहले इन्होंने लत लगा दी कि हर एक बंदे को मोबाइल देना है, लत लगी, हर एक बंदा मोबाइल पे शिफ्ट हो गया। अब वो महंगे कर रहे हैं मोबाइल। महंगे करने से क्या होगा, जो गरीब आदमी होगा वो कहाँ जाएगा? सिंपल सी बात है, सोचने वाली बात है। जिसने 10-12 हज़ार रुपये का मोबाइल लेना है वो कहाँ जाएगा? सही बात है ना। तो आप मतलब पहले भी गुड़गांव रहते थे, अब भी गुड़गांव रहते हैं। पहले आपकी सैलरी भी थोड़ी ठीक थी, अब उसमें भी काफ़ी सुधार हो गया है, पर आप कह रहे हैं भाई महंगाई बहुत बढ़ गई है। पहले आपका गुजारा अच्छा हो रहा था, अब सैलरी भी डबल हो गई है, फिर भी आप मुश्किल से मतलब सिस्टम चल रहा है। क्या दिक्कत क्या हो गई ऐसी? सर एक सिस्टम होता है बंदे का, हर एक चीज़ का अपना अपना सिस्टम होता है। ठीक है, मान लो कि अगर मेरी सैलरी अगर 10,000 रुपये है तो उस टाइम खर्चे भी उतने हुआ करते हैं। आजकल मेरी सैलरी उससे डबल हो चुकी है तो खर्चे भी बढ़ चुके हैं। जो मैं एक सरसों का तेल 95 रुपये लेता था, आज वही तेल 195 रुपये हो गया है, सिर्फ डबल से भी ऊपर हो गया है। तो आप बताओ कहाँ स्टैंड करता हूँ मैं बताऊँ आपको, मैंने 30 रुपये 40 रुपये भी पेट्रोल डलवाया हुआ है, आज मैं 98 रुपये पेट्रोल डलवाता हूँ, मतलब डबल से भी ऊपर हो गया है। और हम स्टैंड वहीं कर रहे हैं, मतलब कि हमारी ग्रोथ उतनी नहीं हो रही है, लेकिन महंगाई की ग्रोथ ज़्यादा हो रही है। कि मान लो कि एक साल के अंदर मेरे 3,000 रुपये बढ़ते हैं, लेकिन महंगाई हमसे 10 गुना बढ़ती है, तो बंदा स्टैंड नहीं कर पा रहा सर, खड़ा नहीं हो पा रहा है। एक तो आगे तो अभी कह रहे हैं भाई साल 1-1.5 साल में डबल हो, इससे भी डबल हो जाएगी। तो सर क्या करें? पर जो सैलरीज तो मेरे हिसाब से 10% के आसपास बढ़ती हैं, तो कहाँ जाएंगे लोग? सर क्या करें क्या सर, करें? जीना तो है, रोटी तो खानी है, बस क्या करेंगे, सेविंग नहीं हो पाएगी, रोटी खा के सार लेंगे और क्या है सर। हाँ, आप पहले कार में जाया करते थे, अब आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है सर कि पहले मैं कार यूज़ कर लेता था या अपने उसके लिए, अब मेरे को पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करना पड़ रहा है। वो इसीलिए यूज़ करना पड़ रहा है कि जहाँ पर मेरे अगर जाने के अंदर कम से कम 1500 से 1700 रुपये लगते थे, अभी मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करता हूँ तो 600 रुपये लगते हैं। तो सीधी बात है सर, वही 600-700 रुपये बचते हैं, उसका मैं कोई 4 सामान ले लूँगा, तो इसीलिए फिर मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करता हूँ। ठीक बात है। 2014 में किसे वोट दिया था आपने? सर वोट तो सर मैंने मोदी को दिया था, मैं आपको सही में बताऊं। देखो तो इस उस टाइम- त्रासदी के लिए कौन जिम्मेदार, किसे ठहराना चाहेंगे? देखो मैं आपको सबसे पहले देखो, मैंने कभी भी पहले ये नहीं बोला सरकार की गलती है, पहले बोला हमारी गलती है। नहीं, सरकार की गलती भी होगी ना, क्योंकि सरकार एक मिनट, जिसको मैं हम आपकी- देश का मालिक बनाते हैं, मैं तो जिम्मेदारी तो उसकी होगी। अब आप घर के मुखिया हो, अगर घर में कुछ भी होता है तो आप उसके जिम्मेदार हो, क्योंकि आपको मुखिया बनाया है घर वालों ने, तो ऐसे ही जिम्मेदारी सरकार को नहीं देनी पड़ेगी। सर सिंपल सी बात ये है, सिंपल सी बात देखो, हमने चुना, हमें चाहिए था चेंज, क्योंकि 10 साल एक सरकार आई थी, तो एक ना 10 साल सरकार आने के बाद ना उसका शासन हो जाता है, एक डिक्टेटरशिप आ जाती है। वही 10 साल इनको हो गया है, डिक्टेटरशिप चल पड़ी है सर। वो कम करते थे, ये ज़्यादा कर रहे हैं, तो हम भी समझ नहीं पा रहे हैं कि कहाँ, अब पार्टी नहीं है दूसरी सर, किसको देंगे वोट? कांग्रेस की पार्टी को ख़त्म कर रही है बीजेपी, और उसके बाद दूसरी पार्टी कोई है ही नहीं कि जो सेंटर के अंदर अच्छी सरकार बना सके। केजरीवाल अच्छा काम कर रहा है, बहुत अच्छा काम कर रहा है, उसमें हमको थोड़ी उम्मीदें दिख रही है। जैसे पहले हमारे को सोनिया गांधी भी दिख रही थी, फिर हमारे को मोदी भी दिखी, अब हमारे को केजरीवाल भी दिख रही है। इसको भी टेस्ट करना चाहिए, बट
अब जैसे अब हरियाणा के अंदर चुनाव होंगे तो हम हरियाणा में केजरीवाल को वोट देंगे, ऐसी बात नहीं है, लेकिन क्या है कि फिर सेंटर के अंदर तो वही रह जाएगा ना। ठीक है, हम ठीक बात है आपकी। लोग कह रहे हैं अभी बंदा, अब जो आम लोग हैं वो चेंज नहीं कर सकते। उसका कारण ये भी है, सरकार चेंज नहीं कर सकते। पहले लोग सड़क पे उतर जाते थे क्योंकि लोगों के पास काम ही नहीं है, सर, काम ही नहीं। प्रॉपर सब कुछ होता था, पैसे थे, राशन पानी सब कुछ था। अब सड़कों पे उतरेंगे कैसे लोग? अगर आप 2 दिन की भी छुट्टी लेते हो या 3 दिन की लेते हो तो आपकी सैलरी भी कट होती है, नुकसान तो है ही ना। अगर आपको 1 महीना सड़क पे बैठना पड़ा किसी आंदोलन में तो आप नहीं बैठ सकते। आपने सर बहुत बढ़िया पॉइंट पकड़ा है, बहुत बढ़िया पॉइंट पकड़ने का तरीका मैं आपको सिंपल भी बता दूँ। एक सिंपल तरीका है जो मेरे को अभी ध्यान में आ रहा है कि मान लो आज इतनी महंगाई हो चुकी है तो मैं अपना काम धंधा छोड़ के सड़कों पे अगर निकल जाऊँ तो मैं खाऊंगा ही क्या? यही तो बात है ना, गुलाम बना दिया है। सारा ये है ना कि हम गुलाम बनते जा रहे हैं, टैक्सों में घुसते जा रहे हैं। आम आदमी कैसे सड़क पे आएगा? आम आदमी हर एक ताजा कमा कर अपने घर पे सामान लेके जाएगा या भूखा मरेगा सड़क पे? सर वही तो बात है ना कि भैया टैक्स इतने लगा दिए गए हैं, आप टैक्स लगाओ पर इतने तो ना लगाओ। अब ये मैंने न्यूज़ पढ़ी है कि शिक्षा पे भी टैक्स लगा दिया। यार जो कंट्री शिक्षा पे टैक्स लगा रही है, कॉपियों पे, किताबों पे टैक्स लगा रही है, स्कूल पे टैक्स लगा रही है, वो क्या ही तरक्की करेगी यार। तुम हैं कहाँ से? हाँ वही तो बात है, कहाँ से? तो फ्री में मैं आपको बता दूं, एवरी कंट्री के अंदर जो बड़े बड़े नेशंस के अंदर है वहाँ पे एजुकेशन और हेल्थ दोनों फ्री हैं सर, दोनों फ्री। पर ये मोदी जी तो कह रहे हैं वो मुफ्त की रेवड़ियाँ बांट रहे हैं, ये जो फ्री में दे रहे हैं। रेवड़ियाँ तो सर 15 लाख रुपए भी आने थे, ठीक है। रेवड़ी मतलब किसी लोगों को, आम लोगों को मिले तो वो रेवड़ी होगी, और अंबानी अडानी को मिले फिर क्या बन जाता है वो? तो देखो सर हमारी ऐसी बात नहीं है 2,48,000 करोड़ का कर्जा लिया है। देखो मैं बताता हूँ आपको, हमारी कंट्री गरीब नहीं है, हमारी कंट्री ना गरीब थी, ना गरीब है, ना गरीब रहेगी। लेकिन जो मिडिल क्लास और लोअर क्लास है ना वो हमेशा वहीं के वहीं रहेंगे। एक मेरे को ये लगता है कि कम से कम 60 से 70% मिडिल क्लास है, वो वहीं का वहीं रहेगा सर। गरीब तो क्या है, गरीब ने तो कमाना और खाना है। मिडिल क्लास सोचता है कि मैं आगे बढ़ के ऊपर बढ़ूँ, लेकिन वो बढ़ नहीं पाता सर। नहीं, आप आगे तो बढ़ रहे हैं, आपका पैसा तो आगे बढ़ ही रहा है, देश सर को आगे पैसा लेके बढ़ जा रहा रहे है लेकिन महंगाई कितनी बढ़ हैं। रही है। आप देश को आगे लेके जा रहे हैं, आप इतना टैक्स दे रहे हैं, ठीक है। आप बैंक में पैसा जमा रखते हैं, FD करवाते हैं, वो मतलब अच्छी, जैसे अडानी को लोन दिया जा रहा है 2,80,000 करोड़ का भी दिया था पीछे टोटल, जिसका मतलब आप पे ही पैसा है वो, और आप पे यूज़ कर रहा है, और आप उस पर दोबारा टैक्स दे रहे हो, उसकी सर्विसेज यूज़ करोगे, आप दोबारा पैसे दोगे। सर सिंपल सी बात ये है कि ये 2-3 लोगों के पास क्यों जा रहा है सब कुछ? हम सर यही तो बात है हमारी, अब कुछ नहीं कर सकते हम बैठे हैं, कर रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं, और कुछ नहीं है। खाना पीना है, एक बंदे को गुलाम बना के रख दो और उसको बोल दो कि भाई साहब तू ऐसे कर, वो बजाय खाए। इतना सिर्फ इतना धन दे, इतना ही धन हमारे को मिलेगा आने वाले टाइमों के अंदर कि हम सिर्फ थोड़ा सा अपने बच्चों को बढ़ा सकते हैं और खा सकते हैं, तो अपना कोई मकान पून नहीं बना सकते। इतनी बात नहीं है हमारे पास। जी सर, जी सर। तो क्या करेगा बंदा, मतलब कुछ बुरा नहीं करेगा। हाल ही है सर। तो बहुत बुरे हाल है सर। जो बीजेपी का IT सेल है, मैंने सुना है काफ़ी एक्टिव है वो किसी भी बात को बढ़ा चढ़ा कर बोलते हैं। वो तो आप छोड़ ही दो सर, मैं बता रहा हूँ आपको। 1.6 आपने एक न्यूज़ सुनी होगी, जम्मू कश्मीर के अंदर एक बंदा पकड़ा गया आतंकवादी, जो बीजेपी का IT सेल था। NDTV ने न्यूज़ दी थी, सबने न्यूज़ चलाई थी, वो आपने न्यूज़ पढ़ी होगी। रोजगार तो दे ही रहे हैं, बीजेपी IT सेल में दे रहे हैं, चाहिए रोजगार तो बांट रहे हैं। तो सर IT सेल के अंदर दे रहे हैं वो तो फिर अपनी बंदे दे रहे हैं। ऐसे है ना, 5 पैसे देते हैं वो एक पोस्ट के, ऐसी बात नहीं है वो। अरे बहुत कुछ देते हैं वो तो, आप हिजड़ों की तरह नाचने पे बीजेपी वाले फुल पैसे देते हैं वो। कुछ नहीं कर रही सर सरकार। मैं बता रहा हूँ आपको, सरकार की जितनी बात करोगे उतनी बात करोगे, कहते हैं कि ये समुंदर है। सरकार की बातें जितनी आप करी जाओगे ना उतने ये डूंगे घुसते जाओगे। और उसका तो आप एक आप किनारे पे बैठ के तमाशा देख लो, समुंदर की लहरें किस तरीके से आ रही हैं। जैसे ही आप समुंदर के अंदर जाओगे, समुंदर आपको खींचेगा, अंदर घुस जाओगे। आप किनारे पे आप बैठ तो के बच तमाशा देखेंगे तो एक दिन समुंद्र हमें ही बहा के ले जाएगा। वो तो ले आएगा सर, मतलब ऑटोमेटिकली जाना ही जाना है, जाना ही जाना। वो तो किसी तरीके से, बस अच्छा। ये है कि समुद्र किनारे बैठे हैं तो थोड़ी सी लहरें देख के बैठे हैं आराम से कि यहाँ चलो कुछ आएगा। वो आने वाले 10-15 साल 20 सालों के अंदर डूबना ही है हमें समुद्र के अंदर, चाहे आप डूब लो चाहे हम जाके वैसे डुबकी मार ले 10-15 साल बाद मार लें सर, ये चीज़ है। पर जी ये सर। है कि किनारे के पास बैठे हमारे पास होप है कि कोई और बंदा आएगा, किस्ती लेके आएगा, हमारे लिए कुछ काम करके जाएगा। ये चीज़ देखो तिनके का सारा, हाँ, तिनके का सारा, वही बड़ी बात है सर।
जी सर धन्यवाद, अच्छा लगा आपसे बात करके। सर आपने जो ये बातें करी मैं आपको बताता हूँ, आपने दिल की भड़ास निकाल दी हमारी और अब थोड़ा सा अच्छा फील कर रहे हैं। बाकी ये चीज़ें कभी ख़त्म नहीं होने वाली सर। मैं बता रहा हूँ, आप किसी न किसी बंदे को देख लो उठा के, हर एक बंदा नया टॉपिक आपको बता देगा। जैसा मर्जी आप कर लो, नया टॉपिक बंदा उठा के आपको ये बता देगा ये चीज़ ऐसे, ये चीज़ ऐसे। आप नेगेटिविटी देखने जाओ तो कांग्रेस भी नेगेटिव है, बीजेपी भी नेगेटिव है, केजरीवाल भी नेगेटिव है, और सरकारों को छोड़ दो, हर एक बंदे को देख लो। कोई बंदा सही है, पांचों के लिए कभी सही होती है, कभी नहीं होती सर। हर एक बंदा कहीं ना कहीं सही है, पर हमारे को कभी कभी किसी की अच्छाइयाँ भा जाती है, तो अच्छाइयाँ हमारे को लेके आगे बढ़नी है। बाकी खुश रहो, आबाद रहो, जो भी रहो, अपने सज्जन के पास रहो और कमाओ, ऐश करो, खुश रहो। वैसे ही चीज़ें हम संदेश देना चाहेंगे। अपने घर वाले के साथ रहो। और कोरोना काल के ने हमारे को बहुत कुछ सिखा दिया कि जो भी कुछ है परिवार है, बाकी कुछ भी नहीं है। हर एक बंदा जो भी कुछ आता है तो सबसे पहले परिवार की कोरोना ओर काल भागता में है। सर आपने थाली बजाई थी? सर हमने तो बहुत कुछ बजाया है सर, हम छोड़ दो बात, हमने सब कुछ करा सर। बजाई आप भी और बजी भी लग रही है आपकी। सब कुछ बजाया सर, सब कुछ। आप मैं छोड़ दो उन चीज़ों की बातों को, छोड़ दो। देखो यार, एक हम अपने प्राइम मिनिस्टर की बेइज्जती भी नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे देश का प्राइम मिनिस्टर है। कि हम उसको गलत भी नहीं कह सकते, क्योंकि वो हमारा प्राइम मिनिस्टर है। हम गलत बोलते हैं तो हमारी वीडियो कहीं से कहीं ऊपर चली जाएगी, तो वो बोलेंगे ये ले अपने देश के प्रधानमंत्री को ऐसा बोल रहे हैं, तो ये अपने आप को कैसे बोलते होंगे। तो हम उसको गलत भी नहीं कह सकते, और गलत तो हमारे साथ हो भी रहे हैं। जी सर शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। स्टे कनेक्टेड। धन्यवाद सर।